आदाब। नज़ाकत, नफासत, अदब और तहज़ीब के शहर लखनऊ में मैं मोहना शुक्ला आपका इस्तकबाल करती हूँ। Today I am at Lucknow's most famous market, Hazratganj, and this is where the iconic coffee house is located. The Lucknow Coffee House has been a heritage hangout place for Lucknow's literati since the time of its inception in 1938. The coffee house provided an atmosphere where the most influential and eminent people of Lucknow and our country came together and discussed matters of national importance. To know more about the Indian Coffee House, today I am going to be meeting Mr. Pradeep Kapoor, who is a senior journalist and was associated with prominent and popular newspapers like Pioneer and Blitz. Welcome. So आज हम हैं बहुत ही सीनियर एमिनेंट जर्नलिस्ट के साथ मिस्टर प्रदीप कपूर। सो इनसे बेटर कोई कॉफ़ी हाउस के बारे में नहीं बता सकते हैं। सो लेट्स हियर इट डायरेक्टली फ्रॉम हिम। हेलो सर। हेलो। आप बताइए कॉफ़ी हाउस के बारे में। देखिए, ये कॉफ़ी हाउस जो है बहुत ऐतिहासिक कॉफ़ी हाउस है। अच्छा। और पिछले 50 साल से ज़्यादा समय से कॉफ़ी हाउस है, और कॉफ़ी हाउस, लखनऊ कॉफ़ी हाउस की चर्चा पूरे देश में रहती है। और एक ज़माने में जब ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो कुछ होता है, हाँ जी, वो कॉफ़ी हाउस में डिस्कस होता है। यूपी जो आज सोचता है वो भारत या इंडिया कल सोचता है। अच्छा। तो जो यूपी सोचता है वो कॉफ़ी हाउस में ही सोचता था। अच्छा। तो एक दौर में सारे पॉलिटिशियन, सारे एकेडमिशियंस, प्रोमिनेंट लीडर, स्टूडेंट लीडर्स, ट्रेड यूनियन लीडर्स और चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर जो बने, हर तरह के लोग यहाँ पे आते रहे और कॉफ़ी हाउस से उनको डायरेक्शन मिलता रहा। तो कॉफ़ी हाउस का इतना इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि यहाँ से बैठने वाले लोग वो एमएलए बने, यूपी में मिनिस्टर बने, केंद्र में मंत्री बने, इस तरह से तमाम लोग आते रहे हैं। तो कॉफ़ी हाउस ने समाज के हर वर्ग को, हर मूवमेंट को समय समय पे डायरेक्शन दिया है। तो इतना इम्पोर्टेंट है कॉफ़ी हाउस। बेसिकली लिटरेरी हब था ये, लिटरेरी हब था, कल्चरल हब था, कल्चरल एंड लिटरेरी हब था। एकदम हेरिटेज वैल्यू है इसकी बहुत ज़्यादा। और सबके दिमाग में कॉफ़ी हाउस है। आप किसी से भी बात कीजिए, अगर कोई लखनऊ शहर में रहा है या नहीं भी रहा है, वो कॉफ़ी हाउस के बारे में ज़रूर जानता है। इतना प्रोमिनेंट है। अभी भी कोरोना के बाद से थोड़ी एक्टिविटी कम हो गई है। कोरोना से पहले तो यहाँ पे बहुत बैठकें होती थी, बहुत मीटिंग होती थी, लोग आते थे। कोरोना के बाद जाहिर बात है कि लोग घर बैठ गए, तो अभी उतना उस तरह से रिवाइव नहीं हो पाया है। अभी लास्ट यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग जिसमें कि बहुत लोग आए थे, वो 29 नवंबर को यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े नेता अतुल अंजान साहब की बर्थडे मनाई गई। तो उसमें कट अक्रॉस पार्टी लाइन सभी पार्टियों के नेता, छात्र नेता, सब लोग आए। पूरा कॉफ़ी हाउस फिर से एक बार रिवाइव टाइप हुआ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो काकोरी केस हुआ था, जो ट्रेन लूटी गई थी, तो उसकी याद में एक प्रोग्राम किया था। उसमें भी बहुत से लोग आए थे। अब हम लोग की कोशिश है कि अब अगर कोरोना से मुक्ति मिले तो फिर इस तरह से कॉफ़ी हाउस गुलजार हो, लोग आएँ, बैठें, जैसे पहले हुआ करता था, लाइफ वापस आ जाए। मेरा कॉफ़ी हाउस से रिश्ता जो है 50 साल से इतना इसलिए है क्योंकि मेरे जो फादर थे वो भी जर्नलिस्ट थे। और वो 11 बजे यहाँ आ जाते थे, 11 से 1 यहाँ पर बैठते थे। सबको मालूम था कि वो कॉफ़ी हाउस में रोज़ आते थे। उस ज़माने में वो बॉम्बे से निकलने वाले एक ब्लिट्स अखबार में काम करते थे। और अगर बॉम्बे से कोई फ़ोन आया है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो उनको देने के लिए हम बहुत कम उम्र से कॉफ़ी हाउस आते थे। हम देखते थे कि उनके साथ हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार जिनका नाम अमृतलाल नागर हो, भगवती चरण वर्मा हो, यशपाल जी हों, वो बैठे रहते थे। अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें तो चंद्रशेखर जी बैठते थे, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए, है ना। तो इस तरह से बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े जिसे कहते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के टीचर्स और आर्टिस्ट, सभी बैठे रहते थे, सब लोग बैठे रहते थे। और उसके बाद फिर हमने
40 साल से ज़्यादा समय हो गया हमने यहाँ बैठना शुरू किया। अच्छा। तो हमारा भी लगभग रोज़ ही यहाँ पर बैठकी रहती थी। और हमने तो वो दौर भी देखा जो कि किसी को आज बताएं तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि हम इस कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं इस घेरे में कि अचानक गाड़ी रुकी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह टहलते हुए चले आए और अपनी सिक्योरिटी बाहर छोड़कर, और सिक्योरिटी कभी अंदर नहीं लेके आते थे, और वो आके बैठते थे, नॉर्मल कॉफ़ी पीते रहे हम लोग। हाँ जी, बिल्कुल। वो जनरल पब्लिक के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, जानने के लिए, फीडबैक करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए वो आकर यहाँ पर, और लोगों से वैसे ही बैठते थे कि किस एजेंडे पे बात हो रही है, और वो भी ज्वाइन करने लगते थे। क्या चल रहा है। तो उनको इससे बेहतर कोई जगह नहीं कि समाज में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, सब तरह के लोगों के साथ अपना बैठते, सारी चर्चा, कॉफ़ी पे चर्चा। अभी आजकल इधर चाय पे चर्चा बहुत होने लगी, लेकिन उस ज़माने में कॉफ़ी पे चर्चा होती थी। फिर सबसे अच्छी कॉफ़ी आज की देखिए, हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, और ये टेबल हमारे सामने जो रखी हुई है, ये मेरे ख्याल से वही 50 साल पुरानी उस दौर की टेबल है जो रिमाइंड करती है कि कॉफ़ी हाउस में किस किस तरह के लोग बैठते रहे। अगर हम बात करें तो इसी कॉफ़ी हाउस में 1967 में एक जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला बैठते थे, जो उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर थे और हाई कोर्ट के जज रह चुके थे। तो 1967 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, पार्लियामेंट का। तो उस यहाँ मोहन मेकिंग के जो ओनर थे, वी.आर. मोहन, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और वो बहुत पैटर्नाइज करते थे एक ज़माने में। उनके घर पर सुनील दत्त और तमाम सारे बॉलीवुड एक्टर्स उनके आते थे, पार्टीज़ होती थी और पैटर्नाइज करते थे। जो मोहन मेकिंग के ओनर थे वो इस तरह के थे कि बॉलीवुड के सारे स्टार्स उनके आते थे, उनका सर्कल इस तरह का था। उन्होंने लखनऊ शहर में बहुत काम भी किया, ग्लोब पार्क बनवाया और बहुत एक्टिविटी की। तो जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो कॉफ़ी हाउस के लोगों ने कहा कि क्यों ना एक आम आदमी का एक कैंडिडेट जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला लड़ जाए। तो कॉफ़ी हाउस के लोगों ने उनको तय किया और वो चुनाव लड़ गए। कॉफ़ी हाउस से ही उनका इलेक्शन जो है वो मतलब यहीं से कंट्रोल होता था, यहीं के लोग उसकी पब्लिसिटी करते थे, कैंपेन करते थे, हर चीज़ के लिए। यहाँ तक कि बॉम्बे से बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर बलराज साहनी लखनऊ शहर आए और उन्होंने आनंद नारायण मुल्ला के लिए कैंपेनिंग करी। तो बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी उसके, एक जो कि उर्दू का बहुत बड़ा स्कॉलर था जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला, वो चुनाव जीत गए और वी.आर. मोहन वो हार गए। तो कॉफ़ी हाउस ने एक मैसेज ये भी दिया सोसाइटी, आम आदमी की आवाज़ जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला जो उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर थे, बेटा कॉफ़ी लेते रहिए, थोड़ी गर्म है मेरे लिए। तो वो जीत गए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया। कॉफ़ी हाउस वो जगह है कि जहाँ पर कट अक्रॉस पार्टी लाइन, मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के मानने वाले, है ना, वो सब एक टेबल पे आके बैठते थे, डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे, तब डिसाइड करते थे। मतलब डिस्कशन, डिबेट एंड डिसीजन, ये सारा सब कॉफ़ी हाउस में होता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी जगह हो कि जहाँ पर डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग बैठ के लड़े आराम से। जो आप आजकल टीवी पे जो इतना ज़्यादा चेयर तोड़ दिए, हाँ, ये तोड़ दी जाती हैं, यहाँ पे कॉफ़ी हाउस में सब लोग आके बैठते रहे, बातचीत करते रहे और बहुत ही आराम से अपना जाते रहे।